खट्टर ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा राजभवन में हुए समारोह में दुष्यंत चौटाला ने भी शपथ ली। शपथ के बाद चौटाला ने कहा कि उनकी सरकार अच्छी तरह से 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। शपथ समारोह में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला भी मौजूद थे, जिन्हें आज ही फरलो दिया गया है। दीपावली की बहुत बहुत बधाई, पूरे प्रदेश को बहुत बधाई। बाकी दीपावली के त्योहार के बाद सब बातें डिटेल में करेंगे। अभी तुरंत विचार करेंगे बताएंगे। पहले ही हमने तय किया था। देश को प्रगति के और उन्नति के पथ पर लेकर मिलकर चलेंगे। मैं तो पहले हरियाणा वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हरियाणा प्रदेश के लिए जहां एक नया इतिहास रच रहा है, वही हरियाणा प्रदेश के कमेरे किसान को, हर व्यक्ति को खुशहाली देगा। नैना चौटाला हमारे साथ हैं। नैना जी, काफ़ी बड़ा एक प्राउड मोमेंट है फैमिली के लिए। एक बार फिर से 15 साल का बनवास खत्म हुआ, फैमिली सत्ता में है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये सही बात में है, बनवास ये 15 साल बाद जो है, और बहुत अच्छा होएगा जो आगे होएगा। और मैम, दुष्यंत सबसे कम उम्र के एमपी बने, आप सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम, ये भी एक परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल, देखो हर माँ के लिए खुशी का ही पल होता है कि मतलब सदियां लग जाती है उस सीढ़ी पे पहुंचते पहुंचते। पहले इसके परदादा जी पहुंचे, फिर दादाजी पहुंचे, आज उनका पोता पहुंच गया। चलिए, मुबारक हो आपको Thank you। बहुत। तो नैना चौटाला कह रही है कि उनके परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है। सबसे कम उम्र के एमपी अब सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं। जी, जो वादे किए थे वो सारे पूरे करने की पूरी कोशिश कर। ये सारा लोगों का विश्वास और प्यार है जो उन्हें यहाँ तक लेकर आया है, और अब उन्हीं के लिए काम। यूथ की लगातार बात करते रहे, यूथ के सपने पूरे होंगे हरियाणा के। जी बिल्कुल, यूथ के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, सबके लिए अब काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला हमारे साथ हैं। अजय जी, 15 साल का बनवास खत्म हुआ परिवार के लिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। अच्छा, आप जेल से बाहर आए, उसकी टाइमिंग को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखो, फरलो मेरा अधिकार है और मैंने 1 महीने पहले अप्लाई किया हुआ था। कोई कल ही अप्लाई करके, कल ही तो ली नहीं, 1 महीने पहले अप्लाई हुई थी मेरी, और वो मुझे लकी। अच्छा, मन से आप नीचे क्यों आ गए? आपको कहा गया या अपने आप ही सामने का व्यू देखने के लिए आ गए? सीट सुखबीर जी के साथ रिजर्व थी, मैं वहीं बैठ गया, ऊपर बादल साहब के चरण छूने गया। अच्छा, दुष्यंत को कुछ आपने दी, अपने पॉलिटिकल इतना आप लंबा करियर है आपका, उनको बताया किस तरह से जनता की सेवा करनी है? सब वो बिना मेरी राय से एक कदम भी नहीं रखता। तो अजय चौटाला कह रहे हैं कि उनकी फरलो को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये जान लें कि फरलो चंद घंटों में नहीं हुई है, बल्कि 1 महीने पहले ही उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी थी। इसी वजह से आज वो जेल से बाहर आकर अपने बेटे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो चुके हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं, और शपथ ग्रहण समारोह के बाद सर, विपक्ष में आपको बिठाया है जनादेश ने, आप तैयार हैं उसके लिए? विपक्ष में बैठेंगे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? जनादेश है, पिछली बार भी बैठे, हम अब भी बैठेंगे और पूरी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। हरियाणा का हितों का जान लोग, हमारे लोगों का हितों का, प्रदेश के लोग, जनता का हित होगा, प्रदेश का हित होगा, वहाँ खूब लड़ाई लड़ेगी। ये सर, गठबंधन सरकार निकाल देगी 5 साल लगता है? आपका इतना बड़ा राजनीतिक तजुर्बा है, चौटाला परिवार को भी आप काफ़ी जानते हैं, लगता है आपको ऐसा? मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो इनकी आपस में कंट्राडिक्शन है, जो विरोधाभास है, वो देखना पड़ेगा कितने दिन चलेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जो विरोधाभास रहा है जेजेपी और बीजेपी में चुनाव प्रचार के दौरान, वो कितने दिन तक सरकार को चलने देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर शुभकामनाएं देते हैं और विपक्ष का काम बखूबी निभाएंगे। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज हमारे साथ हैं। विज साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री हो गए आप, इस बार कैबिनेट की जगह हम मान रहे थे आप शपथ लेंगे, लेकिन शपथ आपने ली नहीं। सीएम साहब ने और डिप्टी सीएम साहब ने, 2 लोगों ने शपथ ली है। नहीं, आज तो दोनों पार्टियों का हमारा यही तय था कि एक मुख्यमंत्री जी और एक उप मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, और उसके मुताबिक ही, कार्यक्रम के मुताबिक ही वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। तो आपका कहा जा रहा था डिप्टी सीएम पद की रेस में आपका भी नाम है, 2 डिप्टी सीएम होंगे पावर को बैलेंस रखने के लिए। क्या वजह रही कि एन मूवमेंट पर आप पीछे रह गए हैं? अभी भी उम्मीद है कुछ? देखिए, पार्टी लेवल पर कभी भी ये चीज़ तय नहीं हुई। अब ये कैसे मीडिया में बात आ रही है हमको मालूम नहीं है, लेकिन पार्टी लेवल पर यही तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और जेजेपी के उप मुख्यमंत्री बनेंगे।
अच्छा, मंत्री पद पर जो जगह अब खाली हैं, 11 पोजीशन और हैं, उनका फैसला कब तक लिया जाएगा? नहीं, जल्दी ले लिया जाएगा। दोनों पार्टियां आपस में अपने अपने लोगों का नाम तय कर लेंगी और जल्दी एक